रमन अरोड़ा की शह पे सारे शहर में डोर बिकी है। ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨ ਆ ਉਹ ਇਹਨੇ ਖੁਲਾਤੀ, ਖੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ 302 ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਗੱਫੇ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। पर्चे खुल रहे ने जेडे ने लोगों को नजायज पैसे किते आ, एक नहीं किता, पता नहीं किन्ने इशू आ जेडे ने पैसे इकट्ठे किए। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभता। जालंधर से एमएलए रमन अरोड़ा की जो भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद कई सारे अहम खुलासे हो रहे हैं, कई सारे उनके भ्रष्टाचार के किस्से जो है वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में चाहे वो हम भ्रष्टाचार कहें या फिर लोगों पर जो है वो अत्याचार हुआ, उसको लेकर लोग भी सामने आ रहे हैं। और बीते दिनों ये भी जानकारी सामने आई थी कि रमन अरोड़ा की जो इन्वॉल्वमेंट है वो शहर में चाइना डोर बेचने वालों के साथ भी जो है वो उसमें इन्वॉल्वमेंट रमन अरोड़ा की बहुत ज्यादा थी, जो कि एक कातिलाना डोर है। और ऐसे में हमारे साथ इस वक्त एक शख्स हैं जो कि इस पर अपने विचार रखना चाहते हैं और कई सारे अहम बातें जो है वो कहना चाहते हैं। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरबंस लाल अरोड़ा जी। जी सर, कैसे देखते हैं कि कई सारे खुलासे हो रहे हैं कहीं कि रमन अरोड़ा की ओर से जो है वो यहाँ पर इसमें भी उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो चाइना डोर की बिक्री में भी इन्वॉल्वमेंट थी। इसकी बिक्री में डोर थी। शेहा बाजार के 3 भाई हैं जिनसे इन्होंने पहला तो पर्चा उसके दर्ज कराया, फिर पकड़ाया, फिर उनको छुड़ा दिया। फिर इन्होंने 50 लाख रुपए मांगा। आखिर से 21 लाख में डील होगी 3 भाइयों की। 21 लाख लिया। बाकी जो इसके और गुर्गे हैं जो भी, वो सारे शहर में से पैसे इकट्ठे करके चाइना डोर को बेच रहे थे। चाइना डोर बेचने नाल कई पक्षी मरे, कईयां दी गर्दन लगी, कईयां दे बांह कट्टी गई, कईयां दे ਲੱਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨ ਆ ਉਹ ਇਹਨੇ ਖੁਲਾਤੀ, ਖੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ 302 ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। यहाँ पर कई सारी जो है इन्वॉल्वमेंट्स भी सामने आ रही है। उसी बीच ये कातिलाना डोर, जिसको तो सरकार भी कहती है कि बैन कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से उसकी बिक्री, और वो भी शहर में, जो कि कई सारे मासूमों की जान भी ले चुकी है। और इसके शह पे सारी बिक रही है। रमन अरोड़ा की शह पे सारे शहर में डोर बिकी है। और जो बैन है, बैन मतलब बैन तो होना चाहिए। और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती सी। क्यों? इनके को डरदे मारिया ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਡਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ कार्रवाई नहीं करते थे। तो क्या मांग है अब आपकी सरकार से? 302 का पर्चा दर्ज इसके खिलाफ होना चाहिए। और उन लोगों से क्या कहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे लोग भी सामने आ रहे हैं और हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਪਵਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਲ भी आया सी कि इसका है चाचा है, व्यापारियों से इकट्ठा हो गया, कहता है नहीं तो आपके सैंपल भरा दूंगा। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस सी। मैं अपनी जिंदगी मेरी इस टाइम 79 साल उम्र आ। मैं अपनी जिंदगी बाढ़ तो मैं राजनीति आया सी, ते मैं नहीं देखिया इहो जिहा कोई एमएलए जो जिहड़ा इदां गप्पे पा के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। लगातार ये भ्रष्टाचार के मामले में फंसे रमन अरोड़ा की जो मुश्किलें हैं वो तो बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन लोग भी खुलकर सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी कई सारे अहम खुलासे हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।